31 अगस्त 2024 को दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के इटावा रेलवे स्टेशन के मेन गेट के सामने एक लड़का जो कि दूसरे लड़के के ऊपर एक तेज़ धार हथियार से लगातार वार कर रहा था। हालांकि वहां पे आसपास काफ़ी लोग मौजूद होते हैं, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि जा करके उस लड़के को बचा सके। आखिरकार वह लड़का दूसरे लड़के के ऊपर इतने ज़्यादा वार करता है कि दूसरे लड़के की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है और हत्यारा लड़का जा करके पुलिस को सारी बात बताते हुए आत्मसमर्पण कर देता है। हालांकि उसके बाद पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है और फिर इस केस की तारीख चलनी शुरू हो जाती है और लगभग 1 साल तक इस केस की तारीख चलती है और आखिरकार 1 साल के बाद 2 अगस्त 2025 को इस केस की फाइनली सुनवाई होती है और आरोपी को जब अदालत में पेश किया जाता है, जज साहब जब कोर्ट में एंट्री करते हैं तो उस लड़के की तरफ देखते हुए अपना फैसला सुनाते हैं कि तुमने जो अपराध किया है वो कतई माफ़ी के लायक नहीं है, इसलिए अदालत तुम्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाती है और साथ ही साथ तुम्हारे ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। हालांकि जब यह खबर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों के माध्यम से लोगों के सामने पहुंचती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद और पढ़ने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल AB सब कुछ पर। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने वाले हैं, दरअसल ये कहानी है 22 वर्षीय जितेंद्र मौर्य की, जो एक नर्सरी में काम करता है। दरअसल जिस मकान में वो किराए पे रहता है, मकान मालिक का नाम है कमल सिंह यादव। कमल सिंह के परिवार में उनकी पत्नी रमाकांत देवी के अलावा 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी है। बेटे का नाम है मोनू यादव, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास, और बेटी का नाम है गुड़िया, जो अभी नाबालिग है। हालांकि जितेंद्र मौर्य कमल सिंह के मकान में किराए के कमरे पर रहता है। कुछ ही दिन के बाद कमल सिंह की नाबालिग बेटी के साथ जितेंद्र मौर्य का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार दोनों शादी तक करने का फैसला कर लेते हैं। इस बात की जानकारी जब गुड़िया के परिवार वालों को होती है तो वे लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं। इससे पहले कि अपनी बेटी पे काबू कर पाते, एक दिन जितेंद्र मौर्य गुड़िया को लेकर फरार हो जाता है और फिर दोनों जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। लेकिन गुड़िया जब घर छोड़कर जितेंद्र के साथ भाग जाती है तो इधर गुड़िया के परिवार वाले भी नज़दीकी थाने में जाते हैं और जितेंद्र मौर्य के ऊपर अपनी बेटी को भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज करा देते हैं। अदालत के अंदर जब गुड़िया से पूछताछ की जाती है तो गुड़िया अपने माता पिता के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है, इसलिए गुड़िया को उसके माता पिता के हवाले कर दिया जाता है। और फिर क्या था, जितेंद्र को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जितेंद्र जब जेल में जाता है तो अक्सर गुड़िया को याद करके ही परेशान रहने लगता है। जैसे तैसे कुछ महीने का समय गुजरता है, लेकिन जितेंद्र को जब बेल मिलता है और बेल पर जैसे ही वो बाहर आता है फिर से वो गुड़िया से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन दोबारा से जब गुड़िया से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तब जाकर के जितेंद्र मौर्य को मालूम चलता है कि दरअसल गुड़िया के माँ उसकी शादी कराने के लिए लड़के की तलाश कर रही है। गुड़िया के पिता, जो कि कुछ साल पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे, इसलिए गुड़िया की शादी कराने के लिए उसका भाई यानी कि मोनू यादव वही लड़के की तलाश कर रहा था। हालांकि उसके बाद से जितेंद्र यादव गुड़िया से कांटेक्ट करता है, उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन गुड़िया उसके साथ जाने से मना कर देती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, बल्कि मेरे परिवार वाले जहाँ कहेंगे उसी लड़के से शादी करूंगी। तो जितेंद्र को लगता है कि गुड़िया अपने भाई के डर की वजह से मुझसे शादी नहीं करना चाहती है, इसलिए अब जितेंद्र मौर्य गुड़िया से शादी करने के लिए उसके भाई को ही हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का मन बना लेता है और फिर मोनू यादव को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान बनाता है। और इसी प्लान के तहत 31 अगस्त 2024 को दोपहर के करीब 1 बजे के आसपास मोनू यादव के फ़ोन पर फ़ोन करता है और उसे मिलने के लिए इटावा रेलवे स्टेशन के मेन गेट पे बुलाता है। और जब मोनू यादव वहाँ पे आता है तो जितेंद्र उससे हाथ जोड़ करके कहता है कि मैं गुड़िया से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में झगड़ा और तकरार शुरू हो जाती है और बात इतनी काफ़ी आगे बढ़ जाती है कि आखिरकार जितेंद्र मौर्य गुस्से में आकर के तेज़ धारदार हथियार से कि मोनू यादव के ऊपर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ वार करता है। वहाँ पर मौजूद किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो जा करके मोनू यादव को बचाए। कई बार वार करने के बाद जब मोनू यादव की मौत हो जाती है, फिर उसके बाद जितेंद्र मौर्य मोनू की डेड बॉडी को लगभग 10 मीटर दूर घसीट करके ले जाता है। डेड बॉडी को वहीं पे छोड़ने के बाद वहाँ से फरार नहीं होता है, बल्कि सीधे नज़दीकी थाने में जाता है
और जा करके सारी बात पुलिस को बताते हुए कहता है कि साहब, मैंने अपनी प्रेमिका के भाई की हत्या कर दी। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन इस बात की जानकारी जब मोनू यादव की माँ और उसकी बहन को होती है तो दोनों थाने में पहुंचते हैं और फिर मोनू की माँ रमाकांत देवी जितेंद्र मौर्य पे हत्या का मुकदमा दर्ज कराती है। इधर जितेंद्र मौर्य के नाम पर नामजद रिपोर्ट होने के बाद 2 अगस्त 2024 को इस केस की फाइनली सुनवाई होती है। इटावा जिला अदालत में जब जितेंद्र मौर्य को पेश किया जाता है तो दोनों वकील जब आपस में बहस कर लेते हैं, उसके बाद जज साहब जितेंद्र मौर्य की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जो तुमने गुनाह किया है वो कतई माफ़ी के लायक नहीं है, इसलिए अदालत तुम्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाती है और साथ ही साथ तुम्हारे ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। हालांकि जज साहब जब अपना फैसला सुना देते हैं उसके बाद जितेंद्र मौर्य को जेल तो भेज दिया जाता है, लेकिन कुछ पत्रकार जब इस बारे में मोनू यादव की मां यानी कि रमाकांत देवी से पूछताछ करते हैं तो रमाकांत देवी रोते हुए पत्रकारों को जवाब देती है कि हम पूरी उम्मीद कर रहे थे कि जितेंद्र मौर्य को फांसी की सज़ा मिलेगी, क्योंकि मेरा बेटा इकलौता था जो मेरे पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहा था। जितेंद्र मौर्य ने हमारे पूरे परिवार को उजाड़ दिया है। फिलहाल जितेंद्र मौर्य को जेल के अंदर अपने गुनाहों की सज़ा काटने के लिए भेज दिया गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या किसी को कोई तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है, बस आपको होशियार करना है और बताना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं किसी एक और सच्ची घटना के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।